नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मीरा रोड में एक ऐसी घटना घटी है जिसे जानकर हर कोई स्तब्ध है। एक बच्चे की महज फिरौती के लिए हत्या कर दी गई। उसकी मां की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है, जिसका अंदाजा भी हम और आप मिलकर नहीं लगा सकते। आखिर क्यों ली गई बच्चे की जान? जब हमने निवासियों से बात कर जानना चाहा तो उन्होंने जान के बदले जान की सजा मांगी। अरे गार्डन में होगा, चलो चेक कर, क्या चेक कर, तेरा लड़का गार्डन में होगा, लेके आ जा। मेरा बच्चा गार्डन में होगा, उसे वापस ले आओ, कुछ नहीं हुआ उसे। ये आवाज उस माँ की है जिसके 12 साल के बेटे को अफजल और इरफान नाम के युवक ने बेरहमी से मार डाला। 12 साल के मयंक ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके ही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुंबई से सटे मीरा रोड से ये दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है। 12 साल के एक बच्चे की उसके ही दोस्तों अफजाल और इरफान अंसारी ने फिरौती के लिए हत्या कर दी और इसके शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बेरोजगार बताए जा रहे हैं और मृतक मयंक के साथ अक्सर सिगरेट पिया करते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पहले मयंक को अपने साथ सिगरेट पीने के लिए हाईवे पर बुलाया और मयंक के ही फोन से उसकी मां को फोन कर फिरौती की रकम की मांग की। दोनों आरोपियों ने मयंक के परिवार से 25 लाख की फिरौती की मांग की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि मयंक अभी नया है और इस वजह से उसके घर वाले काफी अमीर है। लेकिन पैसे ना मिलने के बाद इन दोनों आरोपियों ने मयंक को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले के सामने आने के बाद मयंक के परिवार वाले और क्लस्टर बिल्डिंग के रहवासियों में रोष है और वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर मां पागल सी हो गई है और अपने बेटी की तलाश गार्डन में करते हुए वहां से उसे आने के लिए कह रही है। इस मां का रोना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मामले पर मयंक के पड़ोसियों ने क्या कहा, ये जानते हैं। हमको जान ही चाहिए और हम जाएंगे, हम वहीं पे खड़े रहेंगे, रैली लेंगे, हम लोग सब पूरी बिल्डिंग सबके सब लेके जाएंगे। एक बच्चा गया है, लाइफ है, ये जिंदगी इतनी इजी नहीं होती है। जान के बदले जान ही चाहिए हमें, जान के बदले जान ही चाहिए। मयंक के पड़ोसियों का रोष देखा आपने। मयंक के दोनों कातिलों को अब फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। काशीमेरा पुलिस स्टेशन ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ मयंक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब इस मामले में फैजल और इरफान को कौन सी सजा दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को लगातार बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है, तो वहीं लाल सिंह चड्ढा को अब इंटरनेट पर कई यूजर्स का सपोर्ट भी मिला है। एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आमिर खान के लिए। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भले ही बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, लेकिन मेकर्स ने अभी भी फिल्म से उम्मीद नहीं छोड़ी है। विवादों के बीच मेकर्स ने लाल सिंह चड्ढा फिल्म की एक नई वीडियो क्लिप शेयर करके फैंस को खास ट्रीट दी और लगता है कि इस चीज से उन्हें फायदा भी हुआ है। लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग के बीच फिल्म का एक वीडियो क्लिप देखने के बाद अब लोग आमिर से इम्प्रेस नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले जहां आमिर खान को लेकर यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे थे, तो वहीं अब वीडियो क्लिप में आमिर को सेना में भर्ती होकर जवान की तरह ट्रेनिंग करते देखकर लोगों की सोच उन्हें लेकर बदलने लगी है। यूजर्स अब आमिर की एक्टिंग के मुरीद होते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म के वीडियो क्लिप पर आमिर खान को जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 20 सेकेंड के क्लिप में आमिर खान इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। एक्टर के इस अंदाज पर लोग फिदा हो रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो क्लिप पर कमेंट करके आमिर खान की तारीफ की है। यूजर ने लिखा, हम इस अमेजिंग फिल्म को देखने के लिए बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, लव यू, जय हिंद। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लव यू आमिर खान, ग्रेट एक्टर। 11 अगस्त को आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है। हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लाल सिंह चड्ढा को लेकर अब कंगना रनौत का एक ऐसा बयान आया है जिससे एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। कंगना मैडम ने साफ कहा है कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर जो भी विवाद है वो खुद आमिर खान ने क्रिएट किया है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की मांग सोशल मीडिया पर हर दिन बढ़ती जा रही है।
फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और उससे पहले आमिर ने फैंस को सफाई भी दी है। आमिर ने यहां तक कहा कि उन्हें भारत से प्यार है और दर्शक उनकी फिल्म को बॉयकॉट ना करें। लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिससे पूरी कहानी ही पलट गई है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आमिर खान को इस हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा विवाद का मास्टरमाइंड बताया है। कंगना का कहना है कि आमिर खान ने जानबूझकर अपनी फिल्म के रिलीज से पहले ये विवाद शुरू किया। कंगना रनौत का कहना है कि आमिर को डर है कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने खुद ये विवाद शुरू करवाया। बुधवार को इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने लिखा है, मुझे लगता है कि आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है वो खुद मास्टरमाइंड आमिर खान ने अपना दिमाग लगवा कर शुरू किया है। कंगना ने अपने पोस्ट में भूल भुलैया 2 का नाम लिए बिना आगे लिखा, इस साल अभी तक एक कॉमेडी फिल्म के सीक्वल को छोड़कर कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में ही अच्छा कर रही है, फिर वो फिल्म जिनमें लोकल फ्लेवर है। कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, एक हॉलीवुड रीमेक फिल्म वैसा भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन अब वो भारत को असहिष्णु कहेंगे। हिंदी फिल्म मेकर्स को दर्शकों की नब्ज को समझने की जरूरत है, या हिंदू या मुसलमान होने के बारे में नहीं। आमिर खान जी ने हिंदू फोबिक पीके बनाई और भारत को असहिष्णु देश बताया और अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी। कृपया ऐसे धर्म या विचारधारा से जोड़कर बताना बंद करें, ये उनकी खराब एक्टिंग और खराब फिल्मों से अलग बात है। कंगना का ये दावा ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर आमिर खान के पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें से एक वीडियो वो भी है जब उन्होंने असहिष्णुता की बहस के बीच यह कहा था कि उनकी पत्नी को इस देश में रहने से डर लगता है। आमिर खान की 2014 में रिलीज फिल्म पीके में किरदार ने भगवान शिव के वेशभूषा में दिखने और इसे टॉयलेट में दिखाए जाने पर खूब हंगामा हुआ था। तब पीके को भी हिंदू विरोधी फिल्म बताया गया था। वही बात करें कंगना की तो कंगना की धाकड़ भी डिजास्टर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कई बार आप देखते होंगे स्टेशन में या ट्रेन में, जब भी आप पानी की बोतल या फिर नाश्ता लेते हैं तो एमआरपी से ज्यादा पैसे आपसे चार्ज किए जाते हैं और विरोध करने पर तनाई दिखाई जाती है, तनातनी की जाती है कि कहीं और से ले लीजिए। अब ऐसे करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रेल नीर हो या चाय नाश्ता खाना, रेलवे के वेंडर ने आपकी जेब पर डाका डाला तो उनकी खैर नहीं। जी हाँ, रेल मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने इसके लिए एक बढ़िया उपाय ढूंढा है। अब सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री कार के वेटर या फिर लाइसेंसी वेंडर अपने गले में मेन्यू कार्ड लेकर चलेंगे। ऐसे में QR कोड भी छपा होगा ताकि यात्री डिजिटल पेमेंट कर सके। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में हो चुकी है। जल्द ही इसका विस्तार अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी किया जाएगा। ट्रेनों में आप सफर करते होंगे तो आप इस अनुभव से जरूर 2-4 हुए होंगे। चलती ट्रेन में आपसे चाय या कॉफी के लिए 20 रुपए चार्ज किया जा रहा होगा। आप समझते होंगे कि चाय का यही रेट है, लेकिन आप यदि रेलवे का मेन्यू कार्ड देखिए तो उसमें स्टैंडर्ड टी का रेट 5 रुपए है। यदि आप टी बैग वाली चाय का रेट देखें तो 10 रुपए है। इसी तरह से इंस्टेंट कॉफी पाउडर से बनी कॉफी भी 10 रुपए में ही मिलेगी। अभी हाल ही में विक्रमशिला एक्सप्रेस से भागलपुर से दिल्ली आए यात्री अभिषेक कुमार ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया 1 लीटर पानी का बोतल खुलेआम 20 रुपए में बेचा जा रहा है, वह भी किसी मशहूर कंपनी का नहीं बल्कि गुमनाम लेबल का पानी बोतल। रेल नीर तो मांगने पर भी नहीं मिलता है। जब ट्रेन के वेंडर से कहा गया कि पानी की बोतल की कीमत तो 15 रुपए है तो वेंडर का टकासा जवाब कि जहां मिलता है वहीं से ले लो। IRCTC के मुताबिक ट्रेन में मिलने वाले नाश्ते के पैकेट की कीमत 40 रुपए। यदि आप वेज ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसमें 2 पीस ब्रेड की स्लाइस होनी चाहिए और स्लाइस का वजन भी कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। इसके साथ ही 2 कटलेट जिनका वजन 100 ग्राम होना चाहिए। इसके साथ ही बटर का 8 ग्राम का बिस्लर पैक, 12 ग्राम वजन वाला टोमेटो केचप का 1 सैशे, 1 नैपकिन और 1 डिस्पोजेबल स्पून होना जरूरी है। आमतौर पर ट्रेन में वेंडर नाश्ते का पैकेट 50 रुपए में बेचते हैं। साथ ही पैकेट में भी सामान उतना नहीं होता जितना मेन्यू कार्ड में उल्लेखनीय है।
नियम है कि सभी ट्रेन में पेनिट्री कार के वेंडर स्टैंडर्ड मील बेचेंगे। यदि कोई यात्री वेज मील लेता है तो उसमें प्लेन राइस, रैप किया गया 2 पराठा या 4 रोटी, इसके साथ 100 ग्राम गाढ़ी दाल, 100 ग्राम मिक्स वेज, दही 80 ग्राम और एक सैशे में 12 ग्राम अचार। साथ ही ट्रे में एक नैपकिन और एक डिस्पोजेबल स्पून भी होना जरूरी है। इन सब की कीमत 80 रुपए है। देखा यह जाता है कि ट्रेन में वेंडर ये सब नहीं बेचकर अला काटा फूड बेचते हैं। उसमें सामग्री तो कम होती है लेकिन दाम महंगा होता है। अब मेन्यू कार्ड वेटर को पहनना होगा। यूं तो रेलवे ने पहले ही नो बिल नो पेमेंट का नियम बना रखा है, लेकिन इसे शायद ही कोई वेंडर मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब बारिश होगी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बारिश पूरी तरीके से रुकी हुई है, मुंबई का मौसम काफी ज्यादा गर्म हो गया है। उमस भरी गर्मी, अब मुंबईकरों को इससे राहत मिलेगी। फिलहाल राज्य में बारिश की तीव्रता कम हो गई है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। कल और आज मुंबई के साथ साथ थाने इलाके में भी अच्छी बारिश हुई। वहीं मुंबई में बारिश के रुकने के कारण गर्मी बढ़ गई थी। हालांकि रात में हुई बारिश के कारण हवा में ओस बन गई। साथ ही 2 दिन के बाद लातूर जिले के कई स्थानों पर बारिश हुई। औसा और निलंगा तालुका के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कई जगह भूमि कटाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र सहित घाट क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। मुंबई में कुछ दिनों से गर्मी फिर बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में मुंबई में बारिश होने की संभावना जताई है। इस पृष्ठभूमि में प्रशासन ने नागरिकों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हुई है। इससे किसानों की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर कई नदियों में बाढ़ आने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुसने की घटनाएं हो चुकी है। मराठवाड़ा और विदर्भ भारी बारिश से विशेष रूप से प्रभावित है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या है नए नियम, देखिए जरा। अब आपको आरटीओ जाने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बड़ी लाइनों में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को काफी सरल बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं में किए गए परिवर्तनों के अनुसार अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी प्रकार का ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों की घोषणा की है और ये अब प्रभावी भी है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आपको आरटीओ में परीक्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी अब आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। कोई भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग परीक्षण संस्थान आपको लाइसेंस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देगा। आवेदकों को स्कूल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि वे आवश्यक परीक्षण पूरा करते हैं और वहां परीक्षा पास करते हैं, तब इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। चलिए जानते हैं आखिर नए नियम क्या है। 2 पहिया, 3 पहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए टेस्ट सुविधाओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ भूमि उपलब्ध होनी जरूरी है, जबकि मध्यम और भारी यात्रा कार्गो वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। ट्रेनर्स के पास कम से कम 12वीं कक्षा का डिप्लोमा, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव और यातायात नियमों की ठोस समझ होना जरूरी है। कम से कम 21 घंटों के लिए लोगों को बुनियादी सड़क, ग्रामीण सड़क, राजमार्गों, शहर की सड़कों, पार्किंग, रिवर्सिंग और चढ़ाई और डाउन हिल ड्राइविंग अन्य चीजों के साथ ड्राइव करना सीखना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ट्रैफिक साइन ज्यादातर आपने देखे होंगे, लाल, येलो और ग्रीन, ये सिग्नल्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा अजीब सा ट्रैफिक साइन, अलग सा ट्रैफिक साइन आपने देखा होगा कई दफा, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। एक यूजर ने इस पर सवाल उठाया, फिर देखिए उसे क्या जवाब मिला। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें यातायात नियमों और सड़क पर मिलने वाले ट्रैफिक साइन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में पास करने के बाद ही किसी को लाइसेंस मिलता है। हालांकि कुछ ट्रैफिक साइन ऐसे होते हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। हाल ही में
एक शख्स ने बेंगलुरु में सड़क किनारे एक नए तरह का ट्रैफिक साइन देखा। शख्स जानना चाहता था कि आखिर इसका मतलब होता क्या है, इसीलिए उसने बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए उसका उपयोग समझाने का अनुरोध किया। वैसे आप कमेंट में बताइए, क्या आप इस ट्रैफिक साइन का मतलब जानते हैं? ये तस्वीर एक ट्विटर यूजर ने 1 अगस्त को साझा की और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैक करते हुए पूछा, ये कौन सा ट्रैफिक सिग्नल है? उसने आगे बताया कि ये होप फार्म सिग्नल से पहले ही लगाया गया है। उसके इस ट्वीट को 62 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। कुछ यूजर्स ने कहा कि इससे पहले उन्हें नहीं पता था कि इस साइन का क्या मतलब है। कुछ ने तो कहा इसे आगे गड्ढों की चेतावनी वाला साइन बोर्ड समझा जाता है। वहीं शख्स के सवाल का जवाब देते हुए व्हाइटफील्ड ट्रैफिक पुलिस ने लिखा, प्रिय सर, ये चेतावनी का बोर्ड है जो सड़क पर किसी दृष्टिवादी यानी ब्लाइंड व्यक्ति की संभावित उपस्थिति को दर्शाता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। होप फार्म जंक्शन पर एक दृष्टिबाधित विद्यालय है जहां ये बोर्ड लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस चारू असोपा, जो कि सुष्मिता सेन की भाभी और राजीव सेन की पत्नी, हालांकि उनका राजीव सेन के साथ अब तलाक होने वाला है, लेकिन तलाक की खबरों के बीच चारू असोपा सिंदूर लगाए हुए जब उन्होंने फोटो डाला तो विवाद छिड़ गया। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है, जिसमें इन दिनों काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। वो अपने पति और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से अलग रह रही है। दोनों के रिश्ते में ऐसी कड़वाहट आई कि वे तलाक लेने जा रहे हैं। चारू अपनी बेटी जियाना का ख्याल खुद रख रही है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहती है। उन्होंने हाल ही में कुछ फोटो शेयर की जिसमें उनकी मांग में सिंदूर देख लोग ठिठक उठे। उन्हें चारू का ये 16 श्रृंगार पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो पति से अलग होने का फैसला कर चुकी है और दूसरी तरफ सुहागिन महिलाओं की तरह सज संवर रही है। ऐसे में कई लोगों ने उन्हें ड्रामेबाज तक कह दिया। चारू असोपा ने इंस्टाग्राम पर बेटी जियाना के साथ फोटोज और वीडियो शेयर किए। उन्होंने बताया कि उनकी नन्ही परी अब 9 महीने की हो गई है। उन्होंने अपनी बिटिया पर ढेर सारा प्यार भी लुटाया। इसके अलावा चारू असोपा ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मूवी ब्रह्मास्त्र के हिट गाने केसरिया पर अपनी खूबसूरती से जलवे बिखेर रही है। चारू और राजीव की शादीशुदा जिंदगी में दरार की बात काफी समय पहले ही सामने आ चुकी है। शादी के कुछ महीनों बाद ही इनके बीच अनबन शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आते हैं। वे सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो इंडिगो के 16 साल पूरे होने पर इंडिगो अपने सारे यात्रियों को स्वीट 16 ऑफर दे रहा है। जल्दी से इस ऑफर का लुत्फ आप भी उठाइए और सस्ते में हवाई यात्रा करिए। इंडिगो ने अपने 16 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी घरेलू मार्गों पर स्वीट 16 वर्षगांठ की पेशकश की है। इस दौरान टिकट की कीमत 1616 रुपए तय की गई है। यह ऑफर आज 3 अगस्त से शुरू हुआ है और 5 अगस्त को बंद हो जाएगा। यह ऑफर केवल 18 अगस्त 2022 और 16 जुलाई 2023 के बीच यात्रा के लिए मान्य है। इंडिगो ने ट्वीट किया, हमारी स्वीट 16 ऑफर यहाँ है और हमारे पास कुछ मीठा लाए। अपनी उड़ान 1616 रुपए से शुरू होने वाले किराए के साथ बुक करें। इंतजार ना करें, क्योंकि यह ऑफर केवल 5 जुलाई तक है। आप 18 अगस्त 2022 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक किसी भी दिन को सफर करने के लिए चुन सकते हैं। इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि 3 अगस्त 2022 को 11:59 से शुरू होकर 5 अगस्त 2022 तक के लिए चलेगा। इस दौरान मात्र 1616 रुपए से शुरू होने वाले यात्री किराए के साथ लोग बुकिंग्स कर सकते हैं। यह ऑफर केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर होगा। इंडिगो की स्वीट 16 सेल ऑफर अवधि के दौरान उड़ानों के लिए डिपार्चर की तारीख से कम 15 दिन पहले की गई बुकिंग के लिए मान्य है, बशर्ते यात्रा की तारीख 18 अगस्त 2022 से पहले और 16 जुलाई 2023 के बाद की ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।